हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने जा रहा है। A particle with specific charge upon mass q by m, moves in the region where there are uniform, mutually perpendicular electric and magnetic field at t equal to 0. The particle was located at the point O and it had zero velocity. Then find the shape of the trajectory. तो इसमें y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और O पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा F इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, और इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस जीरो के कैप। जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। नो फोर्स इन जेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंज फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स। तो क्यू ई जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो ये जे कैप हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्लस क्यू, अब मैग्नेट क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई जे कैप प्लस क्यू, और वी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और क्रॉस बी के कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू ई जे कैप प्लस क्यू माइनस वी एक्स बी जे कैप, ये आई जे के, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाएगा, के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो जाएगा, जे क्रॉस के इक्वल टू आई हो जाएगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, तो माइनस बी एक्स बी जे कैप प्लस जे क्रॉस के इक्वल टू आई वी वाई बी आई कैप। अब फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एम डीवी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डीवी वाई बाई डी टी जे कैप इक्वल टू क्यू ई माइनस वी एक्स बी आई वी एक्स बी ई माइनस वी एक्स बी जे कैप प्लस क्यू वी वाई बी आई कैप। तो इससे एक्स कंपोनेंट फोर्स का एम डी बाई डी टी वी एक्स आई कैप इक्वल टू क्यू वी वाई बी आई कैप। तो इससे ये मिल जाएगा ये डी बाई डी टी वी एक्स इक्वल टू क्यू बी बाय एम क्यू ई बाय एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये यहां से लेकर आए वी वाई इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसमें y वेक्टर का कंपोनेंट m डी बाई डी टी वी वाई जे कैप इक्वल टू क्यू ई, ये यहां से ले लेंगे ये वाला, तो ये क्यू ई माइनस क्यू वी एक्स बी जे कैप। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी वी वाई इक्वल टू क्यू ई बाय एम माइनस क्यू वी एक्स बी अपान एम हो जाएगा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी टू वी वाई बाई डी टी टू इक्वल टू जीरो माइनस क्यू बी बाय एम डी बाई डी टी वी एक्स हो जाएगा। तो ये डी टू वी वाई अपान डी टी टू इक्वल टू माइनस क्यू बी बाय एम, और ये क्यू वी वाई बी बाय एम हो जाएगा, ये इससे आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी टू बाई डी टी टू वी वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वी वाई, ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाय एम हो जाएगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वी वाई इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। एट टी इक्वल टू जीरो तो v इक्वल टू जीरो और जीरो इक्वल टू वी नॉट साइन जीरो, तो 5 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वी वाई इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। इसको वी वाई को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी वाई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5 ओमेगा हो जाएगा। अब इसकी डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये हो जाएगी क्यू ई बाय एम माइनस क्यू वी एक्स बी बाय एम हो जाएगा डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू।
यहां से इसको पुट कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये है t इक्वल टू 0, vx इक्वल टू 0 एंड vy आल्सो इक्वल टू 0, तो v नॉट इक्वल टू qe बाय m ओमेगा हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा vy इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, और vy की वैल्यू इतनी हो जाएगी, vy इक्वल टू qe बाय m ओमेगा साइन ओमेगा t, ये vy की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, ये d बाई डी टी वी एक्स इक्वल टू क्यू बी बाय एम क्यू ई बाय एम ओमेगा साइन ओमेगा टी वी वाई की वैल्यू। अब ये d बाई डी टी वी एक्स इक्वल टू क्यू ई बाय एम साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी एक्स इक्वल टू क्यू ई बाय एम माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस सी डैश हो जाएगा। t इक्वल टू 0 तो वी एक्स इक्वल टू 0, सी डैश इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा, वी एक्स इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेटेड तो x इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो x इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, तो x इक्वल टू आर टी माइनस साइन टी, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। x का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आर टी माइनस साइन टी, और y का कोऑर्डिनेट dy बाय dt इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू मिलेगी क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्यू ई बाय एम ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये y की वैल्यू मिल जाएगी r 1 माइनस कॉस टी। तो इसमें टू वैल्यूज x और y की वैल्यू मिल गई। तो ये क्या है, if electric and magnetic field are mutually perpendicular and particle is released from rest from origin, then its path will be cycloid, और इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू आर टी माइनस साइन टी और y इक्वल टू आर 1 माइनस कॉस टी, साइक्लाइड का फॉर्मूला होता है। तो ये पाथ कैसा होगा, चार्ज पार्टिकल का साइक्लाइड होगा, और वो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो उसका डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई आर। थैंक यू।